हाईकोर्ट में हिमंता बिस्वा का तगड़ा जवाब। 3000 बीघा जमीन पर आर पार। असम में 3000 बीघा जमीन पर आर पार देखने को मिल रहा है, जहां असम सीएम ने कोर्ट में तगड़ा जवाब दिया है। वहीं विरोधियों की भी बोलती बंद कर दी है। और हिमंत बिस्वा ने कांग्रेस का ऐसा कच्चा चिट्ठा खोला जिसका जवाब शायद ही कभी कांग्रेस दे पाए। नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो कच्चा चिट्ठा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। असम में सीमेंट की फैक्ट्री लगाने के लिए एक प्राइवेट कंपनी को आदिवासी जिले की 3000 बीघा जमीन आवंटित कर दी गई, जिसको लेकर कांग्रेस ने हंगामा काटा हुआ है। और कांग्रेस कह रही है कि गरीबों की जमीन असम सरकार छीन रही है और खासकर आदिवासियों की जमीन को छीना जा रहा है। हालांकि इस मामले में कोर्ट में सुनवाई भी हुई है। गुवाहाटी हाई कोर्ट में मामले की सुनवाई के दौरान सरकार की तरफ से पेश हुए एडवोकेट जनरल देवजीत सैकिया ने कहा कि अगर किसी भी कारण से निवेशक चले जाते हैं तो ये पूरे असम के लिए बहुत चिंता की बात होगी। निवेशकों को असम में लाने के लिए ऐसा किया गया है, जिसके बाद उन आदिवासी लोगों को भी फायदा होगा। इतना ही नहीं, कोर्ट में यह भी कहा गया कि जो पिछली सरकारों ने कट्टरपंथ और उग्रवाद फैलाया, उससे निपटने के लिए आर्थिक विकास असम में जरूरी है। असम सरकार ने कहा, दीमा हसाओ जैसे जिले आज भी उग्रवाद की चपेट में हैं। ऐसे में हम यहां आर्थिक स्थिति सुधारना चाहते हैं। सरकार की तरफ से कहा गया है, 10 साल पहले नॉर्थ काचर का पहाड़ी इलाका हिंसा की चपेट में था, वहीं अब बंदूकें शांत हो गई हैं मिलॉर्ड। इसका कारण यही है कि आर्थिक विकास को गति मिली है और असम की सरकार शांति में विश्वास रखती है। सरकार की तरफ से कहा गया कि आदिवासी जिले में फैक्ट्री लगने से करीब 11,000 करोड़ रुपए का निवेश होगा। अगर किसी भी सनक भरे कारण से निवेशक चले जाते हैं तो यह राज्य के लिए चिंताजनक होगा। इसके अलावा मुझे कुछ नहीं कहना। वहीं जस्टिस संजय कुमार मेधी ने कहा है कि आर्थिक विकास के नाम पर पर्यावरण को तो कहीं नजरअंदाज नहीं किया जा रहा। कोर्ट ने कहा, आर्टिकल 21 के तहत अब पर्यावरण के संतुलन को भी शामिल किया गया है। क्या आपको नहीं लगता कि इसका पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है? तो जवाब मिला, अब असम में बंदूकें नहीं गरजती, शांति रहती है, पर्यावरण का भी ख्याल रखा जाता है। हालांकि इससे पहले 12 अगस्त को हाईकोर्ट ने आदिवासी जिले की जमीन सीमेंट कंपनी को देने पर हैरानी भी जताई थी। कोर्ट ने कहा था कि आदिवासियों के अधिकारों को किसी निजी कंपनी के हाथ में नहीं सौंपा जा सकता। लेकिन आज कोर्ट असम सरकार की बात से संतुष्ट नजर आया। फिलहाल इस पर आगे क्या होगा ये देखने वाली बात होगी, लेकिन सवाल यह है कि आदिवासियों को लेकर ही असम में क्यों बवाल मचा है। आदिवासियों पर हो रही जमकर राजनीति। दरअसल असम में जो कंपनियां लगाई जा रही हैं वो आदिवासियों के भले के लिए है, लेकिन कांग्रेस नैरेटिव गढ़ने की कोशिश कर रही है ताकि आदिवासियों को अपने पाले में लाया जा सके। आपको याद होगा, पिछले दिनों असम प्रदेश कांग्रेस समिति के अध्यक्ष गौरव गोगोई ने मुख्यमंत्री शर्मा पर हमला करते हुए घोषणा की थी कि अगर अगले साल होने वाले विधानसभा चुनावों में विपक्षी पार्टी राज्य में सत्ता पर काबिज होती है तो मुख्यमंत्री और उनके मंत्रिमंडल द्वारा कब्जा की गई भूमि को लोगों को आवंटित कर दिया जाएगा और आदिवासियों को उनका हक मिलेगा। कांग्रेस ने राज्य सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा था कि वो रियल एस्टेट ब्रोकर की तरह काम कर रही है और बड़ी कंपनियों को आदिवासियों की जमीन सौंप रही है। कांग्रेस का आरोप है कि मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा के नेतृत्व वाली सरकार 6ठी अनुसूचित क्षेत्रों की आदिवासी जमीन हड़प कर निवेशकों को दे रही है और राज्य भर में निशाने पर आधारित बेदखली अभियान चला रही है। दीपू में पिछले दिनों एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी, उस दौरान ही यह हमला बोला गया था। गोगोई ने कहा, मुख्यमंत्री शर्मा संविधान में वर्णित 6ठी अनुसूची की मूल भावना पर हमला कर रहे हैं। वो हजारों बीघा आदिवासी जमीन छीनकर अपने पसंदीदा लोगों को दे रहे हैं। राज्यपाल को कांग्रेस ने सौंपा ज्ञापन। असम के कांग्रेस नेता प्रतिपक्ष देवव्रत सैकिया के नेतृत्व में राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य को एक ज्ञापन सौंपा है। इसमें मांग की गई कि सरकार की तरफ से किए जा रहे बेदखली अभियानों पर रोक लगाई जाए और 2022 के बाद से अब तक की सभी बेदखली घटनाओं की स्वतंत्र जांच कराई जाए। खासकर 6ठी अनुसूची वाले जिलों और आदिवासी क्षेत्रों में
इसके साथ ही कांग्रेस ने सरकार से मांग की कि वो एक स्पष्ट भूमि अधिकार नीति बनाए जिसमें लंबे समय से बसे स्थानीय लोगों और नए अतिक्रमणकारियों के बीच अंतर किया जाए और विस्थापितों का मानवीय पुनर्वास सुनिश्चित किया जाए। असम सीएम ने भी दिया जवाब। हालांकि कांग्रेस ने जब बड़े आरोप लगाए और कहा कि असम सरकार आदिवासियों की जमीन पर अतिक्रमण कर रही है, उनकी जमीन छीन रही है, तो हिमंत बिस्वा ने इसका जवाब भी दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार आदिवासियों या स्वदेशी समुदाय द्वारा सार्वजनिक भूमि पर किए गए अवैध कब्जों को अतिक्रमण नहीं मानती। उन्होंने ये भी जोड़ा कि किसी भारतीय या असमिया को डरने की जरूरत नहीं, किसी को बेदखल नहीं किया जा रहा है, किसी के खिलाफ ऐसी कोई कार्रवाई नहीं की जा रही जिससे किसी को डरने की जरूरत हो। आदिवासी समुदाय को आश्वस्त करते हुए ये कहा गया कि जब तक मैं जीवित हूं, आदिवासी समुदाय को कोई खतरा नहीं हो सकता, कोई आपको छू नहीं सकता। बीजेपी की सरकार में सभी को बराबरी का हक है। गोरखा, असमिया, बंगाली, बोडो, आदिवासी और गैर आदिवासी सभी शांति से असम में रहेंगे। आदिवासी गैर आदिवासी पर नहीं, विदेशी नागरिकों पर जारी रहेगा अभियान। मुख्यमंत्री ने यह भी स्पष्ट किया कि राज्य सरकार संदिग्ध विदेशी नागरिकों के खिलाफ अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई जारी रखेगी। उन्होंने कहा कि अवैध विदेशी नागरिकों और डाउटफुल वोटरों द्वारा कब्जाई गई जमीनें राज्य के हितों के खिलाफ है, उन्हें हटाना जरूरी है। दरअसल आदिवासियों की जमीन और अतिक्रमण को लेकर राज्य में राजनीति तेज है, जिसको लेकर कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने है। हालांकि अतिक्रमणकारियों को लेकर भी असम सीएम ने बयान दिया है। हाल ही में राज्य सरकार ने गोलाघाट जिले में लगभग 1000 बीघा यानी 133 हेक्टेयर वन भूमि से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की थी, जिसमें 350 से ज्यादा परिवारों को वहां से हटाया गया। यह अभियान नंबोर साउथ रिजर्व फॉरेस्ट में चलाया गया। इससे एक दिन पहले अरिंगमा रिजर्व फॉरेस्ट यानी असम नागालैंड सीमा पर से लगभग 11,000 बीघा जमीन को खाली कराया गया था। इस अभियान में लगभग 1500 परिवार, जिसमें ज्यादातर मुस्लिम समुदाय के थे, प्रभावित हुए। लेकिन कांग्रेस ने इसे आदिवासियों से भी जोड़ दिया। असम में अतिक्रमण पर राजनीति तेज। राज्य में दशकों से चल रहे वन क्षेत्र में अतिक्रमण का असर जीव जंतुओं पर पड़ा है। ये लोग अक्सर गांव की ओर भागने के लिए विवश होते हैं। खासकर हाथियों के गांव के खेतों में घुसने और लोगों पर हमला करने की कई घटनाएं असम में सामने आ चुकी हैं। असम के विशेष रूप से ग्वालपाड़ा जैसे जिलों में आम लोगों और हाथियों के बीच संघर्ष की खबरें आती रहती हैं। अतिक्रमण से जैव विविधता पर असर पड़ा है, लेकिन कांग्रेस राजनीतिक फायदे के लिए इसका इस्तेमाल कर रही है। यानी राजनीतिक फायदे के लिए ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा है ताकि कहीं ना कहीं बदनाम करने की कोशिश बीजेपी को की जा सके और एक नैरेटिव गढ़ा जा सके। हालांकि कांग्रेस ने पहले भी कई आरोप सीएम शर्मा पर लगाए थे और एक बार फिर कांग्रेस अवैध लोगों और आदिवासियों को सिर्फ और सिर्फ भड़काने की कोशिश कर रही है। दरअसल असम में हिमंत बिस्वा शर्मा के नेतृत्व वाली बीजेपी सरकार लगातार अवैध कब्जों के खिलाफ अभियान चला रही है। इससे बड़ी संख्या में बांग्लादेशी घुसपैठिए प्रभावित हुए हैं। इससे चिड़ी कांग्रेस ने सत्ता में लौटने पर उन जमीनों को बांटने का वादा किया जो गलत तरीके से मौजूदा सरकार से जुड़े लोगों ने हड़पी। विपक्ष और कट्टरपंथियों के तमाम विरोध के बावजूद असम में अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई जारी है। प्रशासन लगातार कार्रवाई कर रहा है, लेकिन ये कांग्रेस को रास नहीं आ रहा और इसलिए कांग्रेस लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आरोप मढ़ रही है। हालांकि अगर बात असम के अधिकारियों की करें तो असम के अधिकारियों की मुताबिक पिछले दिनों वन भूमि अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई और तेज की गई है और अवैध कब्जों को हटाया गया है। यह अभियान बीगापुर, पीठाघाट, सोनारीबिल, दयालपुर, डोलोनी पाथर, खैरबारी, आदनपुर और मधुपुर जैसे सघन आबादी वाले क्षेत्रों में चलाया गया। इस मामले पर असम सरकार ने जवाब दिया था और कहा था कि असम सरकार ने अतिक्रमणकारियों की 182 वर्ग किलोमीटर जमीन को वापस लिया है। यहां पर घुसपैठिए कब्जा जमाए हुए थे और इसे मियां लैंड
राज्य बनाने की कोशिश की जा रही थी, जिसका सपना मैं कभी पूरा नहीं होने दूंगा। फिलहाल अवैध अतिक्रमण पर कार्रवाई जो हो रही है, उससे कांग्रेस अब आदिवासियों से जुड़ रही है और ये कहा जा रहा है कि आदिवासियों की जमीन हड़प कर उन्हें खदेड़ा जा रहा है। लेकिन कोर्ट में इस मामले को लेकर साफ कर दिया गया है कि आदिवासियों की ना तो जमीन हड़पी जा रही है, ना ही पर्यावरण को नुकसान पहुंचाया जा रहा है, बल्कि आदिवासियों को रोजगार दिया जा रहा है और उनके लिए काम किया जा रहा है। जिसके बाद कांग्रेस के मुंह पर ताला लग गया है और कांग्रेस के झूठ का कच्चा चिट्ठा भी सामने आ गया है। फिलहाल आज के लिए कच्चा चिट्ठा में बस इतना ही। कल फिर आपके सामने हाजिर होंगे। खबर कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। खबर को लाइक शेयर करें। कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।